हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वोल्टेज कनेक्शन। जनरली रिपेयर और वोल्टेज कनेक्शन का डिज़ाइन हम लोग सेम ही मैनर में करते हैं, पर कुछ डिफरेंसेस है। आप किसी बुक में देख सकते हैं जहाँ पे वोल्टेज कनेक्शन को डिज़ाइन करने के बाद में एक दो लाइन लिखा मिल जाएगा कि सेम एज रिवेट कनेक्शन हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, बट हम लोग देखेंगे इसके दूकल की बुक से थोड़ा मैं वहाँ कवर करूँगा रिवेट के लिए अलग से, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। तो वोल्टेज कनेक्शन पहले मैं जान लेता हूँ। इसका जो डिफिनीशन है, ए स्टील स्ट्रक्चर आर टू बी फॉर्म बाय कनेक्टिंग अवेलेबल स्टैंडर्ड सेक्शंस, देयर इज नीड फॉर डिजाइनिंग द फॉलोइंग कनेक्शन। तो स्टील स्ट्रक्चर को हम लोग फॉर्म करते हैं अवेलेबल कनेक्शन से। हमारा कनेक्शन कौन कौन सा हो सकता है? रिवेट होगा, रिवेट, देन बोल्ट्स एंड वेल्डिंग। जनरली हम लोग को क्या देखने को मिलता है, बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर है वहाँ हम लोग को बोल्ट ही दिखता है। आप जैसे हमारा ये ब्रिज है गांधी सेतु या जितने रेलवे ब्रिज है वहाँ आप देखेंगे बड़े बड़े बोल्ट के थ्रू कनेक्शन किए हुए रहते हैं। डिफरेंट सेक्शंस टू फॉर्म द रिक्वायर्ड कंपोजिट सेक्शन ऑफ द मेंबर, एग्जाम्पल कनेक्टिंग प्लेट, एंगल, चैनल, आई सेक्शन। तो ये हमारा क्या डिफरेंट मेंबर है, इनको हम लोग क्या करते हैं कनेक्शन के थ्रू अपने कंपोजिट स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। ओके, अब आप लोग एक कनेक्शन प्लेट, एंगल्स, चैनल, आई सेक्शन ये सब आप देख सकते हैं। इनको अलग से हम लोग कई जगह डिस्क्राइब भी करेंगे। देन बी में क्या है, डिफरेंट नंबर्स एट देयर एंड्स। ओके, तो एंड्स पे डिफरेंट नंबर होगा हमारा। एग्जाम्पल क्या आ सकता है, सेकेंडरी बीम्स टू मेन बीम्स, बीम्स टू कॉलम्स, कॉलम्स टू फुटिंग और मेंबर्स ऑफ ट्रस etc। तो ये सारे हमारा एंड पे हो सकते हैं। बीम्स टू बीम में, मेन बीम में, बीम टू कॉलम और कॉलम टू फुटिंग, ये सारे ट्रांसफ़र करते हैं लोड को। ओके, द डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द फेल्योर ऑफ जॉइंट इज सडन एंड कैटेस्ट्रॉफिक। तो हमारा जो डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन का डिज़ाइन होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा फेलियर होगा वो जॉइंट पे सडन होता है एंड कैटेस्ट्रॉफिक होता है। द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्शन में बी मेड इन स्टील स्ट्रक्चर, रिवेटेड, बोल्टेड एंड वेल्टेड। तो ये तीन डिज़ाइन को हम लोग स्टडी करेंगे अभी हम लोग फिलहाल इस स्लाइड में। अब जैसे रिवेटेड कनेक्शन के बारे में दे रखा है, थोड़ा सा इनको देख लेता हूँ। Riveting is a method of joining together pieces of metal by inserting ductile metal pins called rivets into holes of pieces to be connected and forming a head at the end of the rivet to prevent each metal piece from coming out। तो रिवेट क्या है, हम लोग दो पीस को एड टुगेदर हम लोग ज्वाइन करते हैं, दो या उससे ज़्यादा भी पीस हो सकता है। मतलब हमारा क्या है, इसके थ्रू हम लोग मेटल को ज्वाइन करते हैं पिन के थ्रू। अभी रिवेट का ये कुछ इस तरीके का, ये हमारा क्या होगा, ये हेड होता है यहाँ पे और ये शंख होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके थ्रू हम लोग इंसर्ट करेंगे और फिर बाद में हम लोग इस हेड को भी हैमरिंग करके वहाँ पे लॉक कर देते हैं, फॉर्मिंग ए हेड एट द एंड। एंड पे भी हम लोग हेड फॉर्म कर देते हैं टू प्रिवेंट इस मेटल पीस फ्रॉम कमिंग आउट। तो कोई कमी, जैसे ऐसा दो प्लेट है हमारे पास, इन दो प्लेट को हमको कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रिवेटिंग देंगे। ओके, और ये बाहर नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिवेटिंग साइड होगा जिधर से हम लोग इसको इन कराएंगे, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हेड फॉर्मेशन कर देते हैं।
रिवेट होल्स रिवेट होल्स आर मेड इन द स्ट्रक्चर मेंबर्स टू बी कनेक्टेड बाय पंचिंग और द ड्रिलिंग। तो हम लोग पंचिंग और ड्रिलिंग करके क्या करते हैं, रिवेट होल फॉर्म करते हैं मेंबर्स में। द साइज ऑफ रिवेट होल इज केप्ट स्लाइटली मोर 1.5 to 2 mm देन द साइज ऑफ रिवेट। तो होल का जो साइज होता है रिवेट होल का, वो हमारा रिवेट साइज से 1.5 to 2 mm ज़्यादा होता है। आफ्टर द रिवेट होल्स इन द मेंबर्स आर मैच्ड, a red hot rivet is inserted which has a soft made head on one side and the length of which is slightly more than the combined thickness of the member to be connected। तो जो हमारा लेंथ क्या होगा वो स्लाइटली मोर होता है, और रेड हॉट रिवेट क्या है, उसको इंसर्ट करने के बाद में वहाँ पे हम लोग उसका हेड बना सकते हैं। रिवेट होल बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि रेड हॉट रिवेट को इंसर्ट करते हैं, जो कि हमारा शॉप में बना हुआ होता है। और वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेड, वो एक ही साइड में हमारा वन साइड में हेड फॉर्म होता है, देन हम लोग अदर साइड में हेड फॉर्म करते हैं, जो कि मैंने इससे पहले बताया। देन होल्डिंग रेड हॉट रिवेट एट शॉप हेड एंड हैमरिंग इज मेड। तो हमारा जो रेड हॉट रिवेट है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके एक ईंट को हम लोग हैमरिंग करके बनाते हैं, क्योंकि एक ईंट पहले से फॉर्म होता है, दूसरा ईंट को हम लोग हैमरिंग से फॉर्म करते हैं। इट रिजल्ट्स इनटू एक्सपेंशन ऑफ द रिवेट टू कम्प्लीटली फिल अप द रिवेट होल। तो जब हम लोग हैमरिंग करेंगे किसी मटेरियल का तो क्या होगा, ये एरिया बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया बढ़ने से क्या होगा, हम लोग इसको हैमरिंग करेंगे तो एरिया बढ़ने से ये हमारा कम्प्लीटली जो होल है फिल हो जाता है। एंड ऑल्सो इनटू फॉर्मेशन ऑफ ड्रिवेन हेड। तो हम लोग जिस एरिया जहाँ से हम लोग हैमरिंग करेंगे वहाँ पे भी एक हेड फॉर्म हो जाएगा इस तरीके का। ये हैमरिंग करने के बाद एक हेड फॉर्म हो जाता है। मेरा पहले इतना ही एरिया रहा होगा, अब हैमरिंग करने के बाद ये पूरा कंप्लीट इतना कवर कर ले रहा है, लॉकिंग सिस्टम दे देगा उसको। डिजायर्ड शेप्स कैन बी गिवन इन द ड्रिवेन हेड। तो ड्रिवेन हेड पे हम लोग क्या करते हैं, डिजायर्ड शेप वहाँ पे हम लोग दे देते हैं। द रिवेटिंग में बी इन द वर्कशॉप और इन द फील्ड। तो रिवेटिंग हम लोग वर्कशॉप और फील्ड में भी कर सकते हैं। अब ये फिगर है, यहाँ से मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँगा। ओके, तो ये मेरा क्या है, रेड हॉट रिवेट है। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे रिवेट होल फॉर्म कर रखा हूँ, ये रिवेट होल है। मैं इस रिवेट होल में क्या करूँगा, इस रिवेट को प्लेस करूँगा। मैन्युफैक्चर्ड हेड यहाँ पे है। अब ये मेरा क्या है, ये ड्रिवेन हेड है। पहले से मेरा हेड ये था, जो कि ये वाला पार्ट है। अब हम लोग क्या है, यहाँ पे ड्रिवेन हेड मैंने बना दिया हैमरिंग कर करके, यहाँ पे ड्रिवेन है। और ये क्या है, ये कोई स्ट्रक्चर मेंबर है। ओके, इस पे हम लोग रिवेटिंग कर रहे हैं। ये रिवेट का पार्ट दिख रहा है जो यहाँ पे, ये मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ हेड है, ये हमने हेड हैमरिंग करके बनाया है। और यहाँ पे कैसा रिवेट है, रेड हॉट रिवेट। रिवेटिंग है द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो रिवेटिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी है। इट इज़ एसोसिएटेड विद हाई लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो रिवेटिंग करते हैं उस केस में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन होगा। इट नीड्स हीटिंग द रिवेट टू रेड हॉट। तो हम लोग रिवेट को हीट करके उसको रेड हॉट स्टेक तक ले जाते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ कनेक्शन इज ए स्किल वर्क। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा ये स्किल वर्क के थ्रू। रिमूविंग पुअरली इंस्टॉल्ड रिवेट्स इज कॉस्टली। तो पुअरली इंस्टॉल्ड रिवेट को रिमूव करना काफ़ी कॉस्टली है। लेबर कॉस्ट इज हाई। लेबर कॉस्ट भी हमारा क्या है, हाई होता है ऐसे केस में। प्रोडक्शन ऑफ वेल्डेबल क्वालिटी स्टील एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप है रिप्लेस यूज ऑफ रिवर। तो नाउ इट इज हम लोग रिवर, मैंने पहले ही बताया कि मैं जितने भी स्टील स्ट्रक्चर देखता हूँ वहाँ पे जनरली हमारा वेल्डिंग और
बोल्ट ही दिखाई देता है। बोल्ट्स कनेक्शन मैक्सिमम आप जितने भी रेलवे ब्रिजेज है या फ्लाईओवर से जुड़े हुए जो ब्रिज होते हैं, पास ओवर ब्रिज, वहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास बोल्ट की हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट ही वहाँ पे दिखेंगे। डिजाइन प्रोसीजर फॉर रिवेट कनेक्शन इज सेम एज, मैंने अभी बताया कि जो डिजाइन प्रोसीजर है वो रिवेट कनेक्शन के लिए और बोल्ट कनेक्शन के लिए सेम है, except that the effective diameter of rivet may be taken as rivet hole diameter instead of nominal diameter of rivet। तो हमारा जो वहाँ पे डिफरेंस क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ रिवेट को हम लोग क्या टेकन करते हैं, रिवेट होल डायमीटर, ओके, इंस्टीड ऑफ नॉमिनल डाया के कंपेरिजन में हम लोग ग्रॉस डाया यूज करते हैं। मीन्स जो हमारा रिवेट का डाया होगा प्लस 1.5 mm और 2 mm हम लोग उसमें ऐड करते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे कहाँ पे 1.5 और कहाँ 2 mm को हम लोग ऐड करते हैं। हेंस रिवेटेड कनेक्शन इज नॉट डिस्कस्ड फर्दर इन दी, तो यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मैं अलग से रिवेटेड कनेक्शन बताऊंगा। ओके, अब नाउ हम लोग अब बोल्टेड कनेक्शन में हम लोग इन करते हैं। A bolt is a metal pin with a head formed at one end and shank threaded at other end in order to receive a nut। ओके, तो हमारा बोल्ट कुछ इस तरीके का बना होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये सारे थ्रेडेड पार्ट होता है। ओके, ये सारे थ्रेडेड पार्ट होगा और एक हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ नट होता है। तो हम लोग नट को यहाँ पे प्लेस करते हैं। Bolts are used for joining together pieces of metals by inserting them through holes in the metal and tightening the nut at the threaded end। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे प्लेस कर देते हैं हम लोग किसी भी दो मेंबर के अंदर और फिर यहाँ से नट टाइट कर लेते हैं। ओके, बोल्ट को प्लेस करके और नट टाइट करते हैं। बोल्ट्स आर क्लासिफाइड एज अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट, फिनिश्ड टर्न बोल्ट्स, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो ये हमारा बोल्ट का क्लासिफिकेशन है। ओके, ना यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ट का हम लोग को डायमेंशन देख लेते हैं। फिगर बोल्ट्स एंड नट्स, यहाँ पे अच्छे से स्केच दी गई। ये हमारा बोल्ट का हेड है। ओके, यहाँ तक ये नॉमिनल डाया है, इसको हम लोग सैंक बोलते हैं, डी डाया को। ये इतना पार्ट हमारा थ्रेड है। ओके, और ये हमारा यहाँ रहा नट, नट को हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये हो गया हमारा बोल्ट्स एंड नट्स। अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट, अब हम लोग वन बाय वन सभी पार्ट को देखेंगे। These bolts are made from mild steel rod with a square और hexagonal head। तो ये माइल्ड स्टील रड से बनते हैं और शेप कैसे होंगे इसके, स्क्वायर और हेक्सागोनल। द शैंक इज लेफ्ट अनफिनिश्ड, ओके, दैट इज रफ और रोल। तो वे अनफिनिश्ड होते हैं, रफ और रोल भी हो सकते हैं। दाउ द ब्लैक बोल्ट्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर, क्या होगा उसका नॉमिनल डायमीटर, डायमीटर ऑफ शैंक, जो अभी मैंने फिगर में बताया। साइज क्या क्या हो सकते हैं, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22, 30, 36 एज अवेलेबल। कॉमनली यूज बोल्ट्स डायमीटर क्या क्या है, 16, 20, 24, 30, 36 है। These bolts are designed as M16, M20, M24। ये IS कोड आप देखेंगे 1364 पार्ट 1 गिव्स स्पेसिफिकेशन फॉर सच बोल्ट्स। तो आप गूगल करके डाल सकते हैं IS कोड 1364 पार्ट 1, तो आपको वो कोड आ जाएंगे जहाँ से आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, इन स्ट्रक्चर एलिमेंट टू बी कनेक्टेड
होल्स आर मेड लार्जर देन नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स। तो ऐसे केस में एक स्ट्रक्चर एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, होल्स को थोड़ा सा लार्जर बनाते हैं नॉमिनल बोल्ट के नॉमिनल डाया से। एज शैंक्स ऑफ ब्लैक बोल्ट्स आर अनफिनिश्ड, द बोल्ट आर नॉट established connect with structure member at entire zone of contact surface। तो बोल्ट हमारा अनफिनिश होने से क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर मेंबर का जो कांटेक्ट है वो इंटायर जोन में नहीं हो पाता है सरफेस टू सरफेस। ज्वाइंट रिमेन्स क्वाइट लूज रिजल्टिंग इनटू लार्ज डिफ्लेक्शन। तो ज्वाइंट हमारा काफ़ी लूज हो सकता है और वहाँ पे हम लोग लार्ज डिफ्लेक्शन भी दे सकता है। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉमनली यूज ब्लैक बोल्ट्स क्या हो सकते हैं, 240 न्यूटन पर mm है एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 न्यूटन पर स्क्वायर। तो यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बारे में हमारा दे चुका है डाटा, 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 400 टन। These bolts are used for light structures under static loads। तो ये हमारा कहाँ का यूज होता है, स्टैटिक लोड्स में और लाइट स्ट्रक्चर के लिए, जैसे सच एज ट्रस ब्रेसिंग एंड ऑल्सो फॉर टेम्पोररी कनेक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इरेक्शन। तो हम लोग इरेक्शन में मीन्स वैसे जगह यूज कर सकते हैं जहाँ कुछ टाइम के लिए हमारा स्मॉल वर्क है, हम लोग प्लेस किए स्ट्रक्चर को, फिर से वहाँ से हम लोग हटा लिए, मीन्स इरेक्शन वर्क के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट को। देन हमारा आता है फिनिश्ड टर्न बोल्ट्स। दीज बोल्ट्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील। तो हमारा फिनिश्ड अनफिनिश्ड भी और फिनिश्ड टर्न बोल्ट क्या है, फिनिश्ड हमारा ब्लैक बोल्ट था, ये टर्न बोल्ट है, ये फिनिश्ड अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट था और ये फिनिश्ड टर्न बोल्ट है। तो दीज बोल्ट्स आर ये ऑल्सो मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील बट दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम हेक्सागोनल रॉड। तो ये हेक्सागोनल जो रॉड होगा उसी से फॉर्म होता है, विच आर फिनिश्ड बाई टर्निंग टू ए सर्कुलर शेप। तो हम लोग इसको फिनिश कब करते, सर्कुलर शेप में टर्न करके हम लोग इसको फिनिश करते हैं। एक्चुअल डायमेंशन ऑफ दिस बोल्ट्स केप्ट 1.2 mm to 1.3 mm लार्जर देन द नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डाया से हम लोग इस बोल्ट का डायमेंशन 1.2 to 1.3 mm लार्जर ही लेते हैं। एज यूजुअल द बोल्ट होल इज केप्ट 1.5 mm लार्जर देन नॉमिनल डायमीटर। तो हम लोग यूजुअली 1.5 mm लार्जर डाया का ही हम लोग बोल्ट यूज करते हैं। हेंस टॉलरेंस अवेलेबल फॉर फिटिंग इज क्वाइट स्मॉल। तो हमारा फिटिंग के लिए ऐसे केस में टॉलरेंस काफ़ी स्मॉल हो जाता है। इट नीड ए स्पेशल मेथड टू अलाइन बोल्ट होल्स बिफोर बोल्टिंग। तो हमको कुछ स्पेशल मेथड चाहिए बोल्ट को अलाइन करने के लिए बोल्टिंग से पहले। एज कनेक्शन इज वेरी टाइट, मोर टाइट, it results into much better bearing contact between the bolts and hole। तो हमारा कनेक्शन जितना ही ज़्यादा टाइट होगा वो अच्छे से बियरिंग पकड़ेगा बोल्ट और होल के बीच में। ओके, दिस बोल्ट्स आर यूज इन स्पेशल जॉब लाइक कनेक्शन मशीन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोड्स। ये हमारा IS इसमें स्पेसिफिकेशन हमारा बोल्ट के लिए IS 3640 में मिल सकता है। देन लास्ट आता है हाई स्ट्रेंथ ग्रिप बोल्ट। द हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स आर मेड फ्रॉम हाई स्ट्रेंथ स्टील रॉड। तो इससे पहले उन्होंने अनफिनिश्ड एंड फिनिश्ड देखा, वो माइल्ड स्टील का बना होता है, बट हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट्स HYSD बार का बना होता है, हाई स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ का। द सरफेस ऑफ द शैंक इज केप्ट अनफिनिश्ड एज इन द केस ऑफ ब्लैक होल्ड्स। तो जैसा ब्लैक बोल्ट्स में था, हमारा जो सरफेस होगा
सैंक का मीन्स ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा क्या होगा, ये अनफिनिश्ड होगा। दिस बोल्ट्स आर टाइटेंड टू ए प्रूफ लोड यूजिंग कैलिब्रेटेड रिंचेज। तो रिंचेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिंच होगा उसके थ्रू हम लोग इसको प्रूफ लेवल तक टाइट करते हैं। हेंस दे ग्रिप द मेंबर टाइटली। तो प्रूफ लेवल तक टाइट करने के बाद वो अच्छे से टाइटली ग्रिप बनाते हैं। इन एडिशन नट्स आर प्रोवाइडेड बाय यूजिंग क्लैंपिंग डिवाइस। तो क्लैंपिंग डिवाइस के थ्रू हम लोग नट भी प्रोवाइड करते हैं। इफ द ज्वाइंट इज सब्जेक्टेड टू shearing लोड, इट इज प्राइमली रेसिस्टेड बाय फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द मेंबर्स रिंच एंड वाशर्स। तो जो हमारा मेंबर और वाशर है उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसके थ्रू क्या होगा, ये शियर लोड लेगा। द सैंक ऑफ द बोल्ट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी शियरिंग। बट हमारा जो बोल्ट का सैंक होगा वो कोई शियरिंग नहीं लेगा। पूरा का पूरा शियरिंग कौन लेगा, मेंबर और वाशर के बीच लगेगा। दिस रिजल्ट इनटू नो स्लीपेज इन द ज्वाइंट। ऐसे केस में हमारा क्या होगा, ज्वाइंट स्लीपेज का कंडीशन नहीं होगा। हेंस सच बोल्ट कैन बी यूज टू कनेक्ट मेंबर सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोड्स आल्सो। तो ऐसे केस में हमारा डायनेमिक लोड में इसको यूज कर सकते हैं। द सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन ऑफ HSFG बोल्ट्स रिक्वायर्ड इनटू रिप्लेसमेंट ऑफ रिवेट्स। तो यहाँ पे रिवेट को हम लोग रिप्लेस करके HSFG हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी IS 3747 स्पेसिफाई वेरियस डायमेंशन ऑफ सच बोल्ट्स एंड देयर वाशर एंड नट्स दे चुका है। कॉमनली अवेलेबल डायमीटर क्या क्या है, 16, 20, 24, 30 एंड 36। तो ये हमारे पास हो गए हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो यहाँ पे जो टोटल शियरिंग है वो जो हमारा सैंक है उस पर कोई लोड ही नहीं हमारा लगता है। जो शियरिंग है वो टोटल